हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट की अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ सेलेक्टिविटी चैप्टर जो है आपके सेलेक्टिव, उसको पहले कर लीजिए आप। अगर आप वो चैप्टर पहले कवर कर लेंगे तो आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं और कम टाइम में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ वो चैप्टर कौन से प्रिपेयर करना है। अगर मैं एग्जाम का आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूं तो सिंपल स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि एक आपका क्वेश्चन आ रहा है फाइनल अकाउंट का, जिसके ऑप्शन में आपका आएगा एनपीओ, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो है जॉइंट वेंचर, जिसके ऑप्शन में है कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हायर परचेज, इसके ऑप्शन में है इनलैंड ब्रांच। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो डेप्रिसिएशन वर्सेस इसमें आएगा आपका डिसोल्यूशन, आने के चांस बहुत ज्यादा है। और आप कह सकते हैं क्वेश्चन जो होगा थ्योरी वर्सेस में सिंगल एंट्री हो सकता है ये। तो दोस्तों, पहली चीज मैं बता दूं, अगर सिंपल सी बात करें तो ये सारे चैप्टर 15-15 मार्क्स के, अगर आपका एग्जाम जो आ रहा है वो 75 मार्क्स का आता है। तो अभी अब मान के चल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का आ रहा है। तो 75 मार्क्स में 15 नंबर का ये टॉपिक, 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये और 15 नंबर का ये टॉपिक। अब जब ये 15 मार्क्स का टॉपिक आ रहा है तो मान लेते हैं जैसे फाइनल अकाउंट, तो ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का थ्योरी हो, मतलब 15 नंबर क्या आ रहा है, फाइनल अकाउंट आ रहा है, तो 10 प्लस 5 हो सकता है। ऐसे एनपी हो सकता है, जॉइंट वेंचर ऐसी हो सकता है, हायर परचेज हो सकता है। मतलब जो ये 15 मार्क्स का चैप्टर है तो इस चैप्टर से इसकी थ्योरी भी आ सकती है न्यूमेरिकल के साथ साथ। वहीं आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आने के चांस वैसे कम रहते हैं, लेकिन आ सकता है। तो ज्यादातर इसके ऑप्शन है, किसके ऑप्शन में आएगी, ये थ्योरी के ऑप्शन में आ सकता है। तो थ्योरी में आपको जो 1 से लेके 5 चैप्टर हैं शुरू के, वहां से थ्योरी आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अकाउंटिंग के बेसिस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ये सारे, और ट्रायल बैलेंस, इसके फंक्शन, ये सारे सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको करनी है। अब बात करते हैं यहाँ से पहले मेरे हिसाब से आपको फाइनल अकाउंट करना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू एनपीओ। आप जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में से आप कर सकते हैं। मेरी नज़र में जॉइंट वेंचर इजी है। उसके बाद हायर परचेज और इनलैंड ब्रांच दोनों ही इजी है, बट इनलैंड ब्रांच इज मोर इजी एज कम्पेयर टू हायर परचेज। ऐसा दिक्कत नहीं है कि दोनों कठिन तो कोई नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपने प्रैक्टिस किस चीज़ की ज़्यादा की है। इसमें 4 केस है तो उसमें 2 केस आ रहे हैं, ठीक है। डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 4 मेथड आ रहे हैं, प्लस फुल डिफॉल्ट मीन्स फुल रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन, और इसमें पार्शियल रिपोजिशन आने के चांस ज़्यादा है। डेप्रिसिएशन में जो केस आ रहा है वो मोस्टली चांस है चेंज मेथड के आने के। अब चेंज मेथड के अंदर 2 केस होते हैं कि आपको वैल्यू दी है 2006 की और एक मशीनरी वैल्यू दे बोल रहा है 4 लाख है, और मेथड चेंज हुआ है 2010 में जाके। तो आपको एक तो सिंपल वैसे चेंज करना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, और एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको 2007-8 की वैल्यू दी होगी कि मान लेते हैं 2,80,000 है, और वो मशीनरी खरीदी गई थी 2005 में। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा 2005 में उसकी वैल्यू क्या थी, उसके बाद आपको चेंज मेथड बनाना पड़ेगा। तो ये 2 इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, आना बेसिकली है जहाँ तक चेंज मेथड का क्वेश्चन है। उसके ऑप्शन में डिसोल्यूशन का बेसिकली सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, या तो वो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट आता है या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट आता है। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गार्नर वर्सेस मुरे का केस, गार्नर वर्सेस मुरे केस ये था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है
तो क्या उसका जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसका शेयर भरेंगे? तो गार्नर वर्सेस मुरे केस में निकला कि यस, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो अदर पार्टनर उसका लॉस बियर करेंगे, ठीक है। वो भी दो कैटेगरी में था, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो एक थ्योरी क्वेश्चन आना पॉसिबल है, और यहाँ से वन पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस बनता है। बेसिकली यहाँ पे जो आना है वो जहाँ तक हो सकता है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट आ सकता है। तो अगर आप सिंगल एंट्री के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड दिया हुआ है और कन्वर्जन मेथड दिया हुआ है, तो आप नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है और टाइम कम है आपके पास, तो आप सेलेक्टिवली चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, इनलैंड ब्रांच, डेप्रिसिएशन, डिसोल्यूशन भी कर लीजिए। एक करना है आपको क्या, फाइनल अकाउंट, एक आपको जो करना है वो जॉइंट वेंचर करके जाना है, एक आपको जो करना है वो इनलैंड ब्रांच करना है। इसमें आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, इसका कभी भी सीक्वेंस बिगड़ सकता है। डिसोल्यूशन और आपको पढ़ के जानी है थ्योरी। अगर आप इतने चैप्टर भी पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप अगर आप ढंग से पढ़े, आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो आप आउट ऑफ आउट मार्क्स भी ला सकते हैं। और अगर इवन 75 में से 50 प्लस आराम से सिक्योर कर सकते हैं इन चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद। रही बात थ्योरी की दोस्तों, क्वेश्चन कि थ्योरी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे ब्लॉग पे चलेंगे, ब्लॉग पे चले जाएंगे, जहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर। और वहाँ पर मैं अदर बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे डालूंगा, या डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, साथ ही साथ ऑल द बेस्ट।